आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है वो क्यों बुलाई गई है? सबसे पहले तो आपसे पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद। ये बात हमारे भाई सोनू जी ने उठाई थी कि पैरामेडिकल सफेदों को सौगात में दिया गया और छीन भी लिया गया। एक आम आदमी को मालूम ही नहीं था कब हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ। एक बार तालियां बजी थी, सीएम साहब आए थे, उसका अब मालूम पड़ा कि वो छीन लिया गया। और पिछले रविवार को आप लोग भी आए थे, एक पंचायत हुई थी, कुछ साथी इकट्ठा हुए थे और वहाँ फैसला हुआ था कि अगले रविवार यानी कल लैया धर्मशाला में सुबह 10 बजे फिर से इकट्ठे होंगे और इकट्ठे में वो सामूहिक फैसला लेंगे क्या किया जाए, कैसे किया जाए। सोनू जी, कल लैया धर्मशाला में एक मीटिंग बुलाई गई है, कितनी संख्या में यहाँ पर लोग आने वाले हैं और जो सफेदों की जनता है उनसे आप किस प्रकार की उम्मीद रखते हैं? सफेदों की सारी जनता को पहले सोनू तिगड़ानिया की तरफ से नमस्कार। और मैं ये आह्वान करता हूँ कि सफेदों की जनसंख्या ज़्यादा से ज़्यादा लैया धर्मशाला में पहुँच करके हमारे इस संगठन को मजबूत करे और जितना भी सहयोग हो सके इस पैरामेडिकल को रोकने के लिए हमारा साथ दें। और हम जितनी भी पार्टी हैं सभी को ये आमंत्रित करते हैं कि वो उन्होंने ज़रूर पहुंचना है और इस जनसभा को सफल बनाना है। किस टाइम क्या रहने वाला है? टाइम 10 बजे लैया धर्मशाला, दिन रविवार 10/9/2023 को। जी, क्या कहना चाहोगे आप? ये जो पैरामेडिकल कॉलेज है ये श्री टीसी गर्ग की मेहरबानी से, उनकी कोशिश से सफेदों को मंजूर हुआ था। अब कहना है भी टेक्निकल प्रॉब्लम है इसमें। जब सीएम साहब ने किसी चीज़ को डिक्लेयर कर दिया उसमें टेक्निकल प्रॉब्लम क्या रहेगी? सीएम का वर्ड ही कानून है, ठीक है जी। और कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है तो उसको दूर करने के लिए बैठ के बातचीत हो सकती है। इसको ये तो नहीं है कि सफेदों की कोई पैरवी ना करे, उसकी बदौलत ये जींद चला जाए या कहीं और चला जाए, वो ठीक नहीं है। ये सफेदों के साथ अन्याय हो रहा है और इसीलिए हम सब भाई इकट्ठे हुए हैं ताकि इसको हम मुख्य रूप से उठा सकें और पब्लिक के बीच में ला सकें। सारी पब्लिक हमारे साथ है और इसीलिए हमने कल की मीटिंग बुलाई है। उसमें बैठ के जो भी डिसीजन होगा उसके हिसाब से काम करेंगे। युवा सोच रखते हैं आप, जिस प्रकार सफेदों की जनता के साथ एक सौतेला व्यवहार किया गया है उसको लेकर के क्या कहोगे? आज मीटिंग बुलाई गई और कल जो है लैया धर्मशाला के अंदर एक मीटिंग बुलाई गई सफेदों की जनता को, क्या कहना चाहोगे? सबसे पहले तो आप सभी को मेरा प्रणाम। सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा कि शहर की या किसी भी राज्य की उन्नति के ये कुछ रास्ते होते हैं कि कहीं पैरामेडिकल जैसे हमें मिला है एक त्रिवेणी के तौर पे कि नर्सिंग कॉलेज मिला था, कन्या कॉलेज मिला और एक पैरामेडिकल कॉलेज। ये मुख्यमंत्री जी का हम धन्यवाद भी करते हैं कि उन्होंने उपहार के तौर पे हमारे शहर को दिया था, पर अभी उपहार के तौर पे दी हुई चीज़ वापस हमसे छीनी जा रही है। ये सौतेला व्यवहार ना तो हमारे शहर के लिए अच्छा है और जो शहर का युवा है, ठीक है, जब उसको अच्छी शिक्षा नहीं मिलेगी, ना शिक्षा के कोई रास्ते मिलेंगे तो शहर की तरक्की कैसे होगी। सबसे पहले तो मैं अपने शहर वासियों से और युवाओं से अनुरोध करता हूं कि हमारे शहर की उन्नति के लिए और बदलाव के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि पैरामेडिकल कॉलेज हमारे शहर में रहे और उसके लिए इस आंदोलन को और इस मुहिम को जारी रखने के लिए अपना योगदान दें। और ना ही ये एक राजनीतिक मंच है, ना इस जो आंदोलन हमने शुरू किया है इस राजनीति का हमारा कोई लेना देना नहीं है। ये हमारा सिर्फ शहर की उन्नति के लिए है, ठीक है, कि हमारे शहर में बदलाव हो, शहर में तरक्की हो। यही हमारा संदेश है आप सभी को। जी, जैसे कि आप लोगों ने पहले भी एक मीटिंग करी थी छोटी सी लैया धर्मशाला में, तो आपको लगता है कि लोग आपसे जुड़ रहे हैं या फिर कई बार ऐसा देखा जाता है कि लोग सोचते हैं कि हमें क्या करना? जैसे आपने एक शुरुआत करी है उस मीटिंग के बाद लोग जुड़े हैं आपसे? जी, वो लोगों का अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है और लोग यही चाहते हैं कि भाई ये पैरामेडिकल सफेदों में रहे, उनका सहयोग हमें मिल रहा है और वो लोग हमारे साथ हैं और इसी की पैरवाई हम सफेदों में करेंगे, पूरा संघर्ष करेंगे। कोशिश यही रहेगी कि पैरामेडिकल, हमें इस बात में कोई एतराज़ नहीं है, अगर जींद में एक और दे दिया जाए, हमारे बेड को, हमारे हॉस्पिटल को 100 बेड का कर दिया जाए, हमारे कुछ भी छोटा भी कट लग जाता है तो रोहतक रेफर, जींद रेफर, कानपुर रेफर, हमारे यहाँ कोई डॉक्टर नहीं है, कोई सुविधा नहीं है। हम यही चाहते हैं कि सफेदों के लोगों को कम से कम कुछ तो मुहैया करवाया जाए।
सफेदों में राजनीति की बात करें, शहर सबसे छोटा है लेकिन राजनीति सबसे बड़ी है, तो क्या राजनीतिक लोगों ने भी आपका साथ दिया है इस मुहिम में, या फिर वो टलते नजर आ रहे हैं? ऐसा है जी, अभी तक तो कोई राजनीतिक पार्टी साथ में नहीं आई है, लेकिन आज हमने जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और उद्देश्य हमारा ये भी है कि सफेदों के अंदर किसी भी राजनीतिक पार्टी का कोई भी नेता, हम सबका आह्वान करते हैं आइए, लेकिन अपनी पार्टी को घर छोड़ के आइए, यहाँ इकट्ठे खड़े होकर के सफेदों का नागरिक होने के नाते, सफेदों लड़ाई लड़ते हुए पैरा मेडिकल रोकने के लिए जो भी कर सकते हैं वो साथ में खड़े हो जाएं, हम उनके साथ कंधे कंधा मिला चलने को तैयार हैं। महावीर जी, आप इसके पीछे किसको जिम्मेवार मानते हैं जो ये पैरामेडिकल हो सके हैं? किसको राजनीतिक लोग मानते हैं या यहाँ के लोगों की सोच ऐसी नहीं है? किसको? लोगों की सोच के विषय में नहीं कह सकते आप। लोग सोच विकसित करना काम किसका है? जो यहाँ का करते हैं, जो यहाँ के प्रतिनिधि हैं, किसी पार्टी में हो, सरकार में जो प्रतिनिधि हैं हमारे, उनका रवैया कुछ पक्षपातपूर्ण रहा, उन्होंने ठीक से पैरवी नहीं की। हाँ, इस बारे में बता देना चाहूँगा मैं मिड्डा जी को, जो लड़ झगड़ के यहाँ से उठा अपने वहाँ ले जा रहे हैं, जबकि सौगात सफेदों को मिली थी ये। और सफेदों के जो जितने भी नुमाइंदे हैं किसी भी पद पे हों, सबको कह रहा हूँ मैं, किसी भी पार्टी, मेरी बात किसी को लगती हो लगे, उन्होंने ठीक से पैरवी नहीं की। जबकि सुनने में ऐसा आ रहा है कि पैरा मेडिकल वालों का ऑफिस और हमारे यहाँ एक बहुत बड़े हस्ती हैं, उनका ऑफिस एक ही फ्लोर पे, एक ही बिल्डिंग के अंदर है, तब भी बात नहीं रखी गई। केवल एक अड़चन बता दी गई, ये अड़चन है। अड़चन की बात जहाँ तक आती है, अड़चन है तो किसके लिए है? अगर मैं खोलूँ प्राइवेट कॉलेज, आप खोलें प्राइवेट कॉलेज, उसके लिए सरकारी राजकीय पैरा मेडिकल कॉलेज के लिए कोई अड़चन कहीं नहीं है। ये केवल एक दिखावा और छलावा है। सेम रूल एंड रेगुलेशन नर्सिंग कॉलेज के लिए होते हैं, सेम रूल एंड रेगुलेशन पैरा मेडिकल कॉलेज के लिए होते हैं। जब नर्सिंग कॉलेज चल रहा है 5-6 साल से, तो पैरा मेडिकल में कौन सा कानून अड़चन आ गया? पहले ही बस लगा रखी थी उसके लिए, कॉलेज वालों ने दी थी, बाद में सरकार ने खुद दे दी बस। और केवल 6 कोर्स आने हैं शुरुआत में, 10 बच्चों के एडमिशन होने हैं। अंदर तक गए हैं हम इसकी बात के, पहले हमें कुछ मालूम नहीं था, एक हफ्ता में इसी काम में लगे हुए हैं। केवल 60 बच्चे एडमिशन लेंगे, एक बस काफ़ी है, करनाल जाती है पहले भी, अब भी चली जाएगी। कोई लंबा चौड़ा व्यवधान नहीं है, कोई कानूनी अड़चन नहीं है। ये एक छलावा दिया जा रहा है, एक बहकाया जा रहा है सफेदों जनता को कि 30 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, ऐसा वैसा, ये और वो। जबकि मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी कि पैरा मेडिकल कॉलेज के साथ 100 बेड का हॉस्पिटल भी बनाया जाएगा सफेदों के अंदर। आज सब लोग भूल गए हैं, कपोल कल्पित बातें हो गई हैं, वो अलग विषय है। मैं चाहूँगा कि आप पत्रकार बंधु इन बातों को जोर शोर से उठाएं। मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता, सफेदों की जनता निकल करके आए, सभी पार्टी के नेता निकल करके आए, अपने निजी स्वार्थ को छोड़ते हुए मिल के चलें। ये लड़ाई सोनू जी की नहीं है, ये लड़ाई प्रवीण जी की नहीं है, ये लड़ाई आपकी नहीं है, सबकी सामूहिक लड़ाई है। आपके अनुसार तो जो विधायक मिड्डा है जी वाले सफेदों की राजनीति को से ज्यादा पारदर्शी हो गया आपके सामने। अब इस विषय में ज़्यादा कहना तो अनुचित होगा, लेकिन हाँ, उनका पलड़ा कहीं ना कहीं भारी है जो वो यहाँ से उठा के ले जा रहे हैं। ये आप भी समझते हैं, हम भी समझते हैं, जो इंसान दौड़ दिखा रहा वो समझता है। पर ये चाहे राजनीतिक गतिविधि हो या कोई निजी गतिविधि, अब जो चीज एक शहर को सौगात में मिल गई, उसको वहां से उठा के कहीं और लेके जाना, तो ये तो एक गलत बात है। माननीय मुख्यमंत्री जी दें जींद के अंदर, कोई दिक्कत नहीं है, उचाना में दें, नरवाना में दें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सफेदों का उठाए क्यों दें? सफेदों का तो सफेदों में रहना चाहिए ना। हमारी लड़ाई यहीं तक है। मतलब ऐसा हो गया कि अब एमएलए एक मुख्यमंत्री की कमिटमेंट को एमएलए उठा के लेके जा रहा है। क्या एमएलए मुख्यमंत्री से बड़ा हो गया सर? एमएलए मुख्यमंत्री से बड़ा तो नहीं है। मुख्यमंत्री जी ने एक रिसर्च के बाद सारी कि यहाँ पे बन सकता है ना बन सकता है, तभी अनाउंसमेंट करी थी, और हम उनका आज भी धन्यवाद करते हैं, उन्होंने हमें दिया, पर वापस क्यों छीना जा रहा है? और अगर हमारे हक की मिली हुई चीज़ हमसे छीनी जा रही है और हम चुप बैठे हैं, तो हमारा इस शहरवासी होने का कोई फर्ज नहीं है। एकजुट होके आगे आना पड़ेगा, तभी हमें मिलेगी, लड़ना भी पड़ेगा। अगर अपने हक के लिए नहीं बोलेंगे तो जैसे आज तक पिछड़े हैं ऐसे पिछड़े रह जाएंगे।
बोलना पड़ेगा। शिक्षित बनेंगे, शिक्षा का कोई प्लेटफॉर्म हमारे शहर में जब होगा तो हमारा जो आने वाली जनरेशन है, हमारे छोटे भाई बहन है, शिक्षित होंगे तो शहर की तरक्की बिल्कुल होगी सर। आपसे यही अनुरोध है कि एकजुट होके इस लड़ाई का हिस्सा बने। लड़ाई बोल लीजिए, संघर्ष बोल लीजिए, जो भी है, पर हमें एक साथ मिलना पड़ेगा। इसलिए ज़्यादा शब्द ना बोलकर सारी सफीदों की जनता को हाथ जोड़ के ये निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँच कर हमारा साथ दें। जितनी भी धार्मिक संस्थाएं हैं, स्वास्थ्य संस्थाएं हैं, किसी भी प्रकार की कोई भी संस्था है, वो बढ़ चढ़कर हमारा साथ दे। राजनीतिक है या कोई है, राजनीति को अपना घर छोड़ें और सफीदों का एक स्वच्छ और बढ़िया नागरिक होने के नाते हमारी स्टेज पर आए, हमारा साथ दें, हमारे संघर्ष के साथ मिले और पैरामेडिकल को सफीदों में लाए और हॉस्पिटल को भी हम आगे ले जाएं, ताकि इसमें कोई मशीन नहीं है, कोई एक्सरे मशीन नहीं है, कुछ भी हमारे सफीदों के अंदर सुविधा नहीं है मेडिकल और शिक्षा के बारे में। इसी के साथ मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद।